हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको टैली प्राइम के अंदर प्रॉफिट लॉस देखना समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आपको मिल जाता है। यहाँ पर आना है, इन डिटेल्स को आपको और डिटेल में देखना है तो ऑल्ट F1 प्रेस कर दें, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब अगर आप सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपको परचेज की एंट्रीज दिखाता है, कितने रुपए की आपने खरीदारी की है। दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इधर आपको सेल्स की एंट्री दिखाता है। बाकी ये जो ऊपर का सेक्शन आपको यहाँ से यहाँ तक का है, ये ट्रेडिंग का सेक्शन कहलाता है, मतलब व्यापारिक हमारा कहलाता है। व्यापारिक खाता हमारा ये कहलाएगा, जो व्यापारिक वाला है ये ट्रेडिंग का हमारा कहलाता है। नीचे जो हमारे ये एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब जो खर्चे इसके अलावा हम करते हैं। इधर हमारा इनकम की एंट्री शो करता है, मतलब इस साइड इनकम आता है हमारा इनकम। दूसरा इस साइड हमारा क्या एक्सपेंसेस आते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो हमें यहाँ पर शो करते हैं। ऊपर यहाँ पर सेल्स आएगा, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा परचेस का, और डायरेक्ट एक्सपेंस के एंट्रीज यहाँ पर शो करते हैं। फिलहाल आपको ये सेक्शन क्लियर हो गए होंगे कि हमारा परचेस का है, ये सेल का है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा परचेस के साथ ही यहाँ पर शो होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे नीचे शो होगा, इनडायरेक्ट इनकम हमारी नीचे यहाँ पर शो होती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आप देखें, कुछ चीज़ें यहाँ पर और समझानी है आपको। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर परचेस अकाउंट की एंट्री हमारे पास टोटल परचेसिंग हमने 4,85,748 रुपये की है। जिनमें से कुछ खर्चे भी हमारे हैं, जैसे 46,800 रुपये हमारे और खर्चे हैं। हमने पहले भी आपको समझाया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, वो खर्चे जो हमारी कॉस्ट की कीमत को बढ़ा दें वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं, कैरेज इनवर्ट सामान को लाने में जो खर्चा लगा है, फैक्ट्री की लाइटिंग हमने दी है, फैक्ट्री का रेंट दिया है, इम्पोर्ट ड्यूटी दिया है, वेजेस दिया है, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। इसीलिए ऊपर यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। यहाँ पर इस साइड अगर आप आएंगे, इस साइड आपको सेल्स की एंट्रीज आती हैं। नीचे अगर आप ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर देखें, ग्रोस प्रॉफिट का मतलब सीधे तौर पर सकल लाभ आप बोल सकते हैं अगर हिंदी में बोलें। मतलब व्यापार से होने वाला जो लाभ होता है वो ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। व्यापार से होने वाली जो हानि होती है हमारी ग्रोस लॉस कहलाती है वहाँ पर। मतलब इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इसको कहा जाता है। अब कैसे यहाँ पर 2,90,242 रुपये आया है ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी हम आपको समझाने वाले। इसके लिए सबसे पहले कैलकुलेटर यहाँ से ओपन कर ले। अभी अगर आप देखें, यहाँ पर हमने परचेस कितने करी है, 4,85,748। 4,85,748 रुपये की हमारी परचेस है। प्लस कर देंगे कितना हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पर 46,800 रुपये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनको प्लस कर दें, 5,32,548 रुपये हमारा यहाँ पर है टोटल। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस मिला दें, परचेस मिला दें, तो 5,32,548 रुपये हमारा खर्चा हुआ है। हमने सेल यहाँ पर कितने करी है, 8,22,790 रुपये। 5,32,548 रुपये, 8,22,790 माइनस का साइन लगाएं, 5,32,548। अब अगर आप यहाँ पर देखें, 2,90,242 रुपये यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपको फिलहाल निकालना आ गया होगा। आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले परचेस वाली एंट्रीज और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब को आपको प्लस कर देना है। मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। सेल अगर आप देख लें, सेल अगर आपकी ज़्यादा है तो सेल में से आपको परचेस को माइनस कर देना। मतलब सेल में से परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है इनको माइनस कर देना है। जो अमाउंट यहाँ पर आएगा वो हमारा या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। माइनस आ रहा होगा तो ग्रॉस लॉस कहलाएगा, और अगर हमारा प्रॉफिट में है तो यहाँ पर प्रॉफिट सो ही करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, सकल लाभ कहलाएगा। फिलहाल ये आपको इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा व्यापार में इसके अलावा और भी कुछ खर्चे होते हैं। मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमको करने, मान लो अगर हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस का बिल हमें देना पड़ेगा, ऑफिस बिल देना पड़ेगा, ऑफिस लाइटिंग आप बोल सकते हैं। ऑफिस में और भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, प्रचार प्रसार हमारे एडवर्टाइजमेंट है, कैरिज आउटवर्ड सामान को भेजने में जो हमारा लगा, इलेक्ट्रिक बिल का पैसा, और जो छोटे मोटे चाय पानी जनरल बिल, इंटरेस्ट हमने दिया है, लीगल चार्जेस दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, ऑफिस का रेंट दिया है, सैलरी दी है, टेलीफोन चार्जेस दिए। मतलब ये हमारे व्यापार में प्रोडक्ट्स बनाने से, उससे बेचने से और भी कुछ खर्चे हैं जो यहाँ पर शो करते हैं। इसके अलावा और भी किसी तरह की इनकम से, इनकम मतलब कुछ और भी सोर्सेज से अगर हम पैसा कमाते हैं, हमने कमीशन रिसीव किया मान लीजिए 6,000, कहीं से डिस्काउंट रिसीव किया 7,800, कहीं पैसा लगाया था तो हमें इन्वेस्टमेंट हो गई 98,000 की, कहीं से ब्याज का पैसा रिसीव किया 36,000 रुपये का, तो ये हमारे एक्सटर्नल खर्चे और एक्सटर्नल इनकम के सोर्सेस हैं जो यहाँ पर शो करते हैं। अब अगर आप देखें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,42,542 रुपये। ये हमारा कैसे आया ये भी आपको समझा देते हैं।
इसके लिए फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेटर ऑप्शन पे आ जाना है। आप अपने भी कैलकुलेटर करके देख सकते हैं कि हाँ जो हम आपको बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें कितना था, 2,90,242 रुपये। अभी ये जैसा है आपको उसको वैसे के वैसे ही रहने देना है। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कितने का है, 1,95,500 रुपये का। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम हमारी कितनी है, 1,47,800 रुपये। 1,47,800 रुपये, इसको हम माइनस कर देंगे। कितना आया, 47,700 रुपये। मतलब अगर हम 1,95,500 में से इस माइनस कर दें इनडायरेक्ट इनकम वाला, तो ये हमारा कितना आएगा, 47,700 रुपये। 47,700, ध्यान रखिएगा। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,90,242 रुपये। 2,90,242 रुपये, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। इसमें से आपको माइनस कर देना है कितना, 47,700 रुपये। अब अगर आप देखें 2,42,542 रुपये आ रहा, तो फिलहाल ये भी आपको क्लियर हो गया होगा 2,42,542 रुपये कैसे आ रहा। आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से इनडायरेक्ट इनकम्स को माइनस कर देना है। जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। तब आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। हो सकता है कई बार आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम हो, इनकम ज़्यादा हो, तो आपको इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देना है, तो हमारा लॉस में जाएगा। तो या हो सकता है आपका ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि इसको क्या माइनस करना है। सबसे पहले ध्यान रखें, ये परचेस अकाउंट यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस शो करता है, यहाँ पर सेल्स, और सबसे ऊपर का हमारा क्या कहलाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। दूसरा अगर आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, सकल लाभ। नीचे का हमारा क्या होता है, जो एक्सटर्नल हमारे खर्चे होते हैं, एक्सटर्नल इनकम होती है हमारे नीचे साइड सोच लगती है। जैसे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम जो अलग सोर्सेस से हम पैसा कमाते हैं। इसके अलावा आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिख जाता है। टोटल नेट प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हो रहा है, 2,42,542 रुपये का। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखा जाए, किस तरह से हम देख के बता सकते हैं कि हाँ कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हमारा कितना। ये सब फिलहाल एक टैली जो वहाँ पर अकाउंटेंट बैठा होगा वो देख के बता सकता है। अगर उसने ये वीडियो देखा है कंप्लीट बता लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको सेल, परचेस माइनस करना, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन सारी एंट्रीज को करना नहीं आता है तो प्लीज़ जाकर आप हमारे चैनल पर जाकर एस एस कंप्यूटर प्लस जाकर जितने भी हमने टैली के वीडियोस अपलोड किए उन सभी वीडियोस को देखें, जिसको आपको टैली में एंट्री करना बहुत ज़्यादा ईजी और आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस ले अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।